अगर इस तरीके से टुकड़ों में इंतखाबात होंगे या अलग अलग इंतखाबात होंगे तो उसका नुकसान इत्तेहादी जमातों को होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी मकबूलियत ज़्यादा है वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। इन चीज़ों पे आज हमें बात करनी है प्रोग्राम में। सबसे पहले इफ्तिखार दुरानी साहब, आप ये बताइए कि इलेक्शन कैंपेन लॉन्च हो गई पंजाब के अंदर, क्या अब भी आपको यकीन है कि इंतखाबात हो जाएंगे? क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं और ये पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा तजुर्बा हो रहा है कि सिर्फ एक सूबे की अभी तक अनाउंसमेंट हुई है और दूसरे की पेंडिंग है और वफाक और बाकी दो सूबों का अभी तक कुछ पता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला कर दिया है और सदर पाकिस्तान ने भी ख़त में जो है तारीख़ अनाउंस कर दी है और इलेक्शन कमीशन ने भी इसको जो है एड्रेस किया है और उन्होंने कहा जी इलेक्शन होंगे। लेकिन इमरान भाई, आपने देखना ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो हिम्मत हौसला है ना जी PDM का, वो इमरान खान ने ख़त्म कर दिया। ना इनमें हिम्मत है, ना इनमें हौसला है, ना सकत है इलेक्शन लड़ने की। तो ये हील व हुज्जत से काम ले रहे हैं कि इस वक्त जो है हम किसी तरीके से इस इलेक्शन से बच जाएं। अभी आप देखें जिस तरह के राजनपुर में हुआ, राजनपुर एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है हमारे लिए कि इन लोगों ने कोई ऐसा हरबा छोड़ा नहीं जिससे इलेक्शन को जो है ये इन्फ्लुएंस कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने भी इनको सपोर्ट किया, इंतज़ामिया ने भी सपोर्ट किया, इन्होंने जुल्म व तशद्दुद भी किया। जिनकी फसलें वहाँ पे खड़ी थी उनको पे ट्रैक्टर चला दिए कि जो पकी फसलें थी उनको चला दिया गया। जहाँ पे तहरीक इंसाफ का झंडा नज़र आता वो गिरफ़्तार कर देते थे, घरों को जलाया गया। लेकिन अवाम खड़ी हो गई और उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे मोहसिन लगारी को बढ़ चढ़ के वोट दिया। ये वो खौफ है। अभी एक जो है एक है एशियन पोल, एक जो है इंटरनेशनल एजेंसी है जिसके साथ IRS ने सर्वे किया, अभी मैं देख रहा था। पॉपुलैरिटी रेटिंग जो है वो टॉप जो है इस वक्त इमरान खान की है। जहाँ जहाँ सर्वे आ रहे हैं, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे मोबिलाइजेशन या अवाम है, जिस तरह के अभी हमारी जेल बरो तहरीक में देखें 350 से ज़ायद लोगों ने वॉलंटियर गिरफ्तारियाँ दे दी। ये जो खौफ है एक्चुअली उनको हिम्मत नहीं दे रहा और हौसला नहीं दे रहा। तो मैं बजा कहूँगा कि जी इमरान खान के खौफ से ये रास्ता ढूंढ रहे हैं, अभी इनको कोई आईनी रास्ता मिल नहीं रहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी इनको बांधा हुआ है कि जी आप कोई भी क्लॉज ऐड नहीं करेंगे जिसमें कोई रीज़न क्रिएट करें कि इलेक्शन ना हो। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज हमारी कैंपेन शुरू हो गई है। इमरान खान साहब आज जो है वो खिताब भी कर रहे हैं, तो इलेक्शन 30 अप्रैल को इंशाल्लाह होगा जी। 30 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आपका क्या अंदाजा है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त जो है हमारे पे एक गवर्नर मुसल्लत किए गए हैं फजलुर रहमान साहब के, वो हील व हुज्जत से काम ले रहे हैं। लेकिन जितनी हमारी आवाम इस वक्त जो है मुतहरिक है और पब्लिक मोबिलाइजेशन हो चुकी है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ज़्यादा देर ये उसमें उसको हील व हुज्जत कर सकेंगे। उनको डेट देनी पड़ेगी, क्योंकि आज सुबह उनका बयान था कि जी मुझे आज लेट नाइट मुझे मिला लेटर, तो इसलिए मैं जवाब नहीं दे सका। लेकिन ज़्यादा देर वो उसको नहीं सहार सकेंगे इस प्रेशर को और उनको डेट देनी पड़ेगी। जी ठीक है। आरिफ चौधरी साहब, कानूनी नुक्ता नज़र से वैसे तो देखें ना, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि असेंबली एक सूबे हो सकती है और सबकी भी